दोस्तों, आपने तेनालीराम की बुद्धि के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज की कहानी में तेनालीराम ने एक ऐसे पंडित की पोल खोली जो दावा करता था, मैं बिना खाए पिए महीनों तक जी सकता हूं। पर जब सच सामने आया तो राजा और पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। विजयनगर साम्राज्य के राज दरबार में एक दिन एक पंडित जी आए। उन्होंने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, मेरे पास ऐसी गुप्त विद्या है जिससे मैं बिना खाए पिए महीनों तक रह सकता हूं। राजा हैरान हो गए और बोले, यदि ये सच है तो दरबार में सिद्ध करके दिखाइए। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसके लिए मुझे बस एक शर्त चाहिए। मुझे आपके राजमहल के सबसे अच्छे कमरे में रहना होगा और वहां कोई मुझे परेशान न करे। राजा ने हामी भर दी। अगले दिन से पंडित जी आराम से महल के भीतर रहने लगे, लेकिन वहां वे विद्या साधना के नाम पर दिन रात तरह के पकवान खा रहे थे। तेनालीराम को मामला कुछ गड़बड़ लगा। एक रात वे चुपके से पंडित जी के कमरे के पास गए। वहां से इडली, डोसा और पूरी की खुशबू आ रही थी। तेनालीराम हंस पड़े, वाह, बिना खाए पिए जीने की विद्या तो बड़ी स्वादिष्ट निकली। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मुझे भी ये विद्या सीखनी है। पंडित जी मुझे अपना शिष्य बना ले। राजा ने अनुमति दी। तेनालीराम पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मैं आपकी तरह महीनों बिना खाए पिए रहना चाहता हूं। कृपया मुझे भी ये विद्या सिखाइए। पंडित जी परेशान हो गए। अब वे गुप्त रूप से खाना कैसे खा पाएंगे? लेकिन तेनालीराम रोज उनके साथ ही रहने लगे। जब पंडित जी खाने बैठते तो तेनालीराम चिल्लाकर कहते, गुरुदेव, ये कौन सी विद्या है जिसमें इडली और पूरी की जरूरत पड़ती है? आखिरकार पंडित जी पकड़े गए। राजा को सच्चाई बताई गई। राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बोले, पंडित जी, आपने तो विद्या के नाम पर हमारी रसोई का ही सफाया कर दिया। राजा ने पंडित जी को दंडित किया और तेनालीराम को उनकी चतुराई के लिए पुरस्कृत किया। तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जो बिना खाए पिए जीना चाहता है उसे पहले लालच छोड़ना होगा। तो दोस्तों, देखा आपने तेनालीराम की बुद्धि और हास्य का कमाल। अब आप ही बताइए, अगर आप राजा होते तो इस पंडित को क्या सजा देते? अपना जवाब कमेंट में लिखना मत भूलिए। और हां, अगर तेनालीराम की ये मजेदार कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।